नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे सोयाबीन की अवस्था 70 दिन की हो गई है। लगभग 55 दिन की अवस्था में हमने इसमें थर्ड स्प्रे किया था। लेकिन जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीसरे स्प्रे करते समय ही अचानक से बारिश आ गई थी और पूरी रिमझिम बारिश के दौरान हमने इसमें तीसरा स्प्रे किया था। तो तीसरे स्प्रे के रिजल्ट की बात करें तो केवल फंगीसाइड का हमको इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। बाकी जो भी हमने इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करी थी या कीटनाशक के लिए हमने जो भी स्प्रे किया था, तो 15 दिन तक किसी भी प्रकार की समस्या हमारे सोयाबीन में नहीं रही। पर 21-72 में हमको किसी भी प्रकार की फंगस की ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिल रही है। केवल एक ही ये थोड़ा सा स्पॉट है जहाँ पर हमको राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की समस्या देखने को मिल रही है। और 24-23-30 की बात करें तो इसमें एंथ्रेक्नोज की समस्या पहले से थी। और तीसरे स्प्रे में लगातार बारिश के कारण फंगीसाइड ने उतने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। तो इसमें हमको जो RAV है, जो टोनिया एरियल ब्लाइट, उसके जो छिंदके हैं वो जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक वहाँ पे दिखाई देगा और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 5 से 6 छिंदके जो हैं वो RAV के दिखाई दे रहे हैं। RAV एक ऐसा फंगस जनित रोग है, जब इस प्रकार से आपको अपने जो पत्ते हैं मुरझाए हुए या सूखते हुए नज़र आते हैं और एक पीला पीलापन उस छिंदके में आपको अलग ही दिख जाएगा, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके खेत में जो है RAV इन्फेस्टेशन है वो हो गया है। तो केवल तीसरे स्प्रे में हमको फंगीसाइड की ही समस्या देखने को मिली। फंगीसाइड ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो एंथ्रेक्नोज भी इस फसल में ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है। तो अब हम दोबारा इसमें एक फंगीसाइड लेंगे, क्योंकि अभी फलियां पूरे तरीके से बन चुकी हैं और फलियों में दाना भराने की जो स्टेज है वो चल रही है। तो अगर फंगस का प्रकोप अधिक रहेगा तो जो हमारी फलियां हैं वो अच्छे तरीके से उनमें दाना सेट नहीं हो पाएगा। जो पौधे की मैच्योरिटी है वो समय से पहले हो जाती है, दाना दाना सही तरीके से इसमें सेट नहीं होता है। तो अगर इस प्रकार की आपको समस्या दिखे, तो भले ही आपकी फसल किसी भी स्टेज में हो, दाना भरने से पहले की स्टेज में अगर ये समस्या आपको दिखाई दे रही है, तो आपको एक सस्ता सा फंगीसाइड इसमें लेना है। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले सकते हैं। और अगर ये इन्फेस्टेशन आपका ज़्यादा दिख रहा है, जैसे हमारे प्लॉट में ये थोड़ा, क्योंकि पहले भी हमने स्प्रे किया था तो वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो ज़्यादा मात्रा में इस प्लॉट में हमारा फंगस का अटैक है। तो उसमें हम जो कस्टोडिया का टेक्निकल आता है, जिसमें कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन रहता है, हम उसका इस्तेमाल इस प्लॉट में करेंगे। 70 दिन पर हमारे जो सोयाबीन की अवस्था है, तो 21-72 की बात करें, 21-72 बहुत ही शानदार तरीके से इसने ग्रोथ करी है। फलियां इसमें लगभग पूरे तरीके से लग चुकी हैं और अब इसमें जो दाना भरने की अवस्था है वो चल रही। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें ऊपर से लेके नीचे तक इसमें फलियां लगी हैं। तो इसमें बात करें, ग्रोथ बहुत ही शानदार है, फलियों का साइज भी बहुत शानदार है और फलियों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ बात करें, इसमें लगभग 60 से 70% जो फलियां हैं वो 3 दाने वाली हैं और 20 से 30% जो फलियां हैं वो 2 दाने वाली फलियां लगी हैं। इसके अलावा जो इल्लियों के अटैक की बात करें तो ग्रीन सेमी लूपर और जो आपकी तंबाकू इल्ली है उसका प्रकोप अब इस सोयाबीन में स्टार्ट हो चुका है। और हल्की फुल्की माहू की समस्या और जो सफ़ेद मच्छर है, वाइट फ्लाई, उसकी समस्या भी अब इसमें दिख रही है। जो कि 15 दिन हो चुके हैं इसमें तीसरा स्प्रे किए हुए, तब हम इसमें एक स्प्रे और लेंगे जिसमें हम फंगीसाइड का इस्तेमाल भी करेंगे। क्योंकि ये जो 21-72 है, इसको हम बीज के हिसाब से तैयार कर रहे हैं
तो इस वजह से इसमें फंगस का कोई भी संक्रमण ना हो सके, इस वजह से हम इसमें एक फंगिसाइड का इस्तेमाल भी करेंगे। क्योंकि हमारे बगल के प्लॉट में जो फंगस का संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा है और परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, लगातार नमी बनी हुई है, बारिश भी हो रही है, तो फंगस की समस्या इसमें बढ़ सकती है, इस प्लॉट से दूसरे प्लॉट में फंगस आ सकती है। इस वजह से बचाव के तौर पर हम इसमें जो क्योंकि इस प्लॉट में हम कस्टोडिया के टेक्निकल का इस्तेमाल करेंगे, तो साथ में इसमें भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो हमारा बीज है वो फंगस जनित बीमारियों से बचा रहे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा 2172 चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, फलियों का साइज और फलियों की मात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें फलियां लगी हुई हैं और एकदम स्वस्थ पौधा है। पीला मोजेक के प्रति भी ये बहुत ही सहनशीलता इसने दिखाई है और हमने इसमें पीला मोजेक से ये बचा रहा है, इसके लिए हमने इसमें एक एक्स्ट्रा स्प्रे भी किया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी 2172 जो है वो ग्रोथ करके चल रही है। जो भी पीला मोजेक से ग्रसित पौधे थे हमने उसको खेत से बाहर कर दिया है, क्योंकि हम बीज के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। इस वजह से जो अन्य वैरायटी के पौधे थे उनको भी हमने खेत से बाहर कर दिया है उखाड़ के, और पीला मोजेक से ग्रसित पौधे हैं उनको भी हमने खेत से बाहर कर दिया था। तो इस समय की कंडीशन में अगर अगर कोई किसान भाई जिसको बीज की आवश्यकता है, तो जो 2172 वैरायटी हमने बीज के लिए तैयार की है, आप हमारे प्लॉट में आके आप चेक कर सकते हैं। पूरे प्लॉट में घूम के देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से हमारा सोयाबीन, ये 2172 का सोयाबीन लगा हुआ है। और अगर आपको बीज की आवश्यकता है तो अब इस इस समय पर आप हमारे प्लॉट में आके विजिट करें। और अब बात करते हैं 2433 की। तो 2433 में शुरू से ही बहुत समस्याएं देखने को मिली। लगातार इसमें सोया जो पीला मोजेक का अटैक है वो देखने को मिला, फंगस का अटैक इसमें ज़्यादा देखने को मिला। तो इसको हमने बीज के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन लगातार हमने इसमें जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि ये सोयाबीन हमको एक अच्छा उत्पादन दे के जाए, वो हमने लगातार इसमें कोशिश की है। तो अन्य क्षेत्र में जो सोयाबीन लगे हैं हमारे, उनकी अपेक्षा जो हमारा सोयाबीन हो वो बढ़िया कंडीशन में है। और ये देख सकते हैं आप फलियों की संख्या, इसमें अगर आप देखें तो फलियों की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें फलियां ऊपर से नीचे तक लगी हुई हैं। बिल्कुल झुक्कों में फलियां लगी हुई हैं। एक पौधे में लगभग 150 से 200 फलियां इस प्रकार इसमें लगी हुई हैं। 2433 में फलियों की बात करें तो 2433 में जो 70 से 80% फलियां हैं वो 3 दाने की हैं और 20 से 30% फलियां हैं वो 2 दाने की। तो केवल इसमें थोड़ी हाइट की समस्या रही, केवल घुटने तक इसकी हाइट आई है। लेकिन लगातार जो हमने इसमें दवाओं का इस्तेमाल किया है उस वजह से इसमें जो ग्रोथ की स्टेज है और इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, वो बहुत ही शानदार रही है। केवल हाइट कम होने के कारण ये जो फलियां हैं इनका साइज थोड़ा कम है, लेकिन लग रहा है हमको कि ये हमारा लगभग 5 से 6 क्विंटल का उत्पादन भी प्रति एकड़ के हिसाब से जो 2433 है वो हमको निकाल के दे देगा। जहाँ पर पीला मोजेक की अधिक समस्या थी, जो पौधा ग्रसित हो गया था, वहाँ पर भी जो कुछ मात्रा में फलियां उसमें लगी हैं और दाना भरने की स्टेज भी उसमें चल रही है। तो ओवरऑल बात करें, समस्याएं 2433 में बहुत रही हैं। बीज के हिसाब से ये जो हमारा 2433 है वो हमको ठीक नहीं लगा, लेकिन ये जो उत्पादन है वो हमको लग रहा है कि अब उत्पादन ही हमको एक ठीक ठाक उत्पादन हमको दे के जाएगा। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।